Hello, good morning students, class 8th SST student. As you know very well, in SST we are describing chapter number 8 in his geography, human resources. In our previous video we have discussed about ह्यूमन द अल्टीमेट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं लास्ट वीडियो में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो फॉर स्टडीइंग द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी पॉपुलेशन कंपोजिशन। चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन कह रहा है कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन समझने से पहले हमको ज़रूरी होगा कि हम पॉपुलेशन का कंपोजिशन समझें। द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन एज मेंशन्ड बिफोर आर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के जो मेन कंपोनेंट हैं उनमें से है आपका एज डिपेंड करता है, सेक्स डिपेंड करता है कौन सा मैन है वुमेन है, लिटरेसी लेवल मतलब साक्षरता कितना पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, ये भी डिपेंड करता है। हेल्थ कंडीशन डिपेंड करती हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है एंड ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल भी डिपेंड करता है। अब आते हैं एज स्ट्रक्चर में। एज स्ट्रक्चर में क्या है कि एज स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए एज स्ट्रक्चर एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषताओं में से आता है। इट माइट बी ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन आर हाईएस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी, whereas the youth population are highest in the developing countries like Niger and Uganda. In both groups, more peoples are entering into particular age group. There are many variables like marital status, literacy, working population, health condition, economic activity, sex ratio, etc. that also determine the age structure. It might be ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो नंबर ऑफ एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे आपका जापान और जर्मनी हो गया। जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर जो एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है, जबकि यूथ पॉपुलेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। दोनों ग्रुप में देखा गया कि द मोर पीपल्स आर एंटरिंग इनटू द पर्टिकुलर एज ग्रुप। देयर आर मैनी वेरिएबल्स, बहुत से इसके वेरिएबल्स हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, वर्किंग पॉपुलेशन, हेल्थ कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेक्स रेशियो एक्सेट्रा। अब आते हैं एज कंपोजिशन पर। Due to the rise in the life expectancy in the world 80 plus, the age structure of the population has undergone a major change. Now, there are three categories of population existing in the world. They are children in the age group below 50 years. जो एज कंपोजिशन बनाया गया ये एक्सपेक्टेंसी की जाती है कि 80 प्लस ईयर्स तक का ह्यूमंस का लाइफ स्पैन रहेगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर से बना उसमें 3 कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है आपका चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स से नीचे के बच्चे। एडल्ट और वर्किंग पॉपुलेशन जो काम में लगी हुई पॉपुलेशन है उसका एज ग्रुप 15 to 65 ईयर्स रखा गया है। एंड द ओल्ड पीपल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 65 एंड अबव, 65 से जो ऊपर के एज के हैं उनको ओल्ड पीपल माना गया है। सेक्स रेशियो यू कैन सी दिस पेज। सेक्स रेशियो आपका बना हुआ है, इसमें सेंसस ईयर दिया गया है 1901, जब 1901 में
जो इसका रेशियो था वो 972, फिर इसके बाद 964, 955, 950, 945 ईयर्स के अकॉर्डिंग 41, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर सेंसस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका दिया गया है। 2011 में 943 है। ये आपका दिया गया है फीमेल्स पर 1000 पीपल, यानी 1000 पीपल होंगे तो 972 वुमेन थी 1901 में। अब 2011 में आते हैं तो ये 943 थी। ये 1901 से लगातार रेशियो क्या हो रहा है, कंटिन्यू डाउन होता चला आ रहा है। इसके बाद फिर से थोड़ा अबव हुआ, फिर काफ़ी डाउन हो गया 1971 में, फिर 943 है आपका करंट। अब 2021 का जो सेंसस के जो आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग देखने को मिलेगा। Sex ratio. There are many socio-economic factors responsible for sex ratio being high or low. If the number of females is lower than 1000 males, the sex ratio is said to be adverse. अगर वुमेन्स की संख्या वुमेन की संख्या मैन की संख्या से 1000 पर इसका रेशियो निकाला जाता है। अगर 1000 मैन है और उससे वुमेन कम है तो ये माना जाता है कि सेक्स रेशियो हमारा क्या है, एडवर्स है। इंडिया बीइंग अ मेल डोमिनेटेड कंट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, द सेक्स रेशियो हैज़ ऑलवेज बीन एडवर्स फॉर फीमेल, हमेशा से फीमेल के लिए ये एडवर्स रहा है। Although the sex ratio of India in 2011 was 943, it is much lower than the world average of 984. वर्ल्ड के जो एवरेज, वर्ल्ड का जो पूरा एवरेज है उससे भी हमारी कंट्री का जो ये रेशियो है बहुत कम है। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 984 है, एंड इज स्लाइटली बेटर देन 933 विच वॉज इन 2001। 2001 में ये 933 ही था, 2011 में 943 हो गया। अब 2021 में कुछ और होगा, जब सेंसस आएगा तब पता चलेगा। देयर आर ग्रेट वेरियस विद इन द डिफरेंस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। केरला 1058, केरला में जो सेक्स रेशियो है 1058 मीन्स 1000 मैन पर 1058 वुमेन against 1000 males. According to the 2011 census, Delhi has 866, दिल्ली का 866, पांडुचेरी 1038 एंड हरियाणा 877 as their sex ratio. The single most factors responsible for this unfavorable sex ratio is infant mortality which is very high. अगर आंकड़ों की बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर के ये आता है कि जो सेक्स रेशियो में जो हमारी डिफरेंस आ रहा है वुमेन और मैन की संख्या में, उसका सबसे बड़ा कारण आता है हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी विच इज़ वेरी हाई। इट मीन्स इन्फेंट जो शिशु वध जिसको कहते हैं, वुमेन बेबी होती है, जो बेबी गर्ल होती है, उसको मार दिया जाता है। अमंग फीमेल्स नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स बट ड्यू टू सोशल रीजन। कोई ऐसा नेचुरल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वुमेन की संख्या कम हो और मैन की ज़्यादा हो। इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है, इन्फेंट मोर्टालिटी, हेल्थ कंडीशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। We will discuss it in our next video.